फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इंडोर प्लांट की जो एक काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, साथ ही इसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। ये ब्राइट लाइट में भी रह लेता है, ये मीडियम लाइट में भी रह लेता है और ये प्लांट लो लाइट में भी रह लेता है। हम बात कर रहे हैं ज़ेमिया कुल्कस ज़ेमिफोलिया, जिसे जीजी प्लांट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है जो बहुत हार्डी है, साथ ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और एक बहुत अच्छा एवरग्रीन प्लांट है। चलिए अब देखते हैं कि इसका प्रोपगेशन कैसे किया जाता है। जीजी प्लांट को आप लीव्स से भी प्रोपगेट कर सकते हो या फिर उसकी स्टीम को भी कट करके आप लगा सकते हो। अब हम इसे स्टीम से भी प्रोपगेट करते हैं और लीव्स से भी प्रोपगेट करते हैं। मैंने लीव से कभी प्रोपगेट किया नहीं है, बट चलिए अब करके देखते हैं। ये एक ऑक्सीजन गिविंग एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। यहाँ पे मैंने एक स्टेम ली है और कुछ लीव्स लिए हैं और सिंपली एक पॉट में मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करके मिक्सचर को प्रिपेयर कर लिया है। अब कुछ इस तरह से हम इस पे लीव्स लगाएंगे और बाद में इसी में हम एक स्टीम भी लगाएंगे। ये पॉट बहुत छोटा है, बट मैंने सिंपली प्रोपगेशन के लिए लिया है। बाद में हम इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। एटलीस्ट पहले लग तो जाए। वैसे तो ये प्लांट मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है। आई थिंक ये कुछ 150 से स्टार्ट होता है। अगर आप मीडियम साइज का जीजी प्लांट लेते हैं तो ये 250-300 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। इसमें 2 कलर्स आते हैं, लेकिन मेरे पास अभी एक ही कलर है और ये भी मैंने कटिंग से ही उगाया था। अगर आप बड़ा साइज का प्लांट खरीदते हो तो 1000-1200 के करीब करीब आता है। अब जितना बड़ा प्लांट खरीदोगे उसके हिसाब से ही उसके रेट बढ़ते जाएंगे। ये प्लांट कॉस्टली होने का एक रीज़न है कि इसकी ग्रोथ। ये प्लांट बहुत स्लोली ग्रो करता है। इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में एक प्रॉब्लम हमेशा से ये रहती है कि प्लांट्स तो हम लगा लेते हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या फिर वो लो मेंटेनेंस प्लांट नहीं रहते, या फिर उसको बार बार पानी देना पड़ता है, कभी कभी लाइट्स में रखना पड़ता है। वो इंडोर में रहते हैं तो उतना अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में उनको बाहर की लाइट्स में रखना, ये ब्राइट लाइट में रखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम हमारा प्लांट जैसे ग्रो नहीं कर पाते, या तो हमको वक्त नहीं मिलता, या फिर कोई भी और भी कारण हो सकता है, या तो फिर उस प्लांट के बारे में हमको पूरी जानकारी भी नहीं होती है। तो ऐसे में हमको ऐसे प्लांट चुनने चाहिए जो इंडोर होने के साथ साथ लो मेंटेनेंस भी हो, साथ ही वो कौन सी भी लाइट में आसानी से रहे। आप देख सकते हैं कि मेरा जीजी प्लांट कितना बड़ा हो चुका है। अभी इसको एक गमला भी कम गिर रहा है। अगर आप बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्रैक भी आ चुके हैं, क्योंकि ये गमला अभी इस प्लांट के लिए तो ठीक नहीं है। इस प्लांट को बड़े गमले में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अब ये टूटने लगा है। लिटरली इस पे क्रैक भी आ चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाऊंगी। और इसके लिए अभी ये गमला भी बहुत छोटा पड़ रहा है, तो इसे तो शिफ्ट करना ही है भाई मुझे। लेकिन इससे पहले ये कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, मैंने कुछ लीव्स भी लगाए थे और एक ये बड़ी वाली स्टिक डायरेक्टली कट करके लगाई थी। तो अब देखते हैं कि इसका भी क्या हाल है। यहाँ पे एक छोटा सा मनी प्लांट भी दिख रहा है। सबसे पहले तो इस पत्ती को निकाल के देखते हैं कि इसका क्या हाल है। ओ माय गॉड, यू कैन सी, इसे तो रूट्स भी आ गए हैं। कभी कभी ना मुझे खुद पे बिलीव नहीं होता, इसे सच में रूट आ गए। मैंने इससे पहले स्नेक प्लांट को लीव्स से प्रोपोगेट तो किया है और वो प्रोपोगेशन सक्सेसफुल भी रहा है। इसे थोड़ा अभी पानी में डुबोकर देखते हैं ताकि हमको क्लियर दिखे। प्रोपोगेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लीव्स को बार बार निकाल के मत देखिए। मैं जो रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ ये पूरे 45 डेज के बाद की रिजल्ट है। प्रोपोगेशन के बाद इसे तेज धूप में ना रखें और पूरे 45 डेज में मैंने इसे सिर्फ 2 बार पानी दिया है और अभी नवंबर का महीना चल रहा है। चलिए अभी और एक लीव्स निकाल के देखते हैं। देखिए इस लीव्स को ज्यादा रूट्स नहीं आए हैं, बट इसके नीचे का हिस्सा थोड़ा बोल्ड हो चुका है। डेफिनेटली कुछ दिनों में इसको भी रूट्स आ जाएंगे। अब इस लीव्स को हम तो ग्लास में लगा देते हैं और जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब हम इसे नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। अब इस बड़े स्टिम को निकाल के देखते हैं। बाप रे, इसके तो कितने सारे रूट्स आ गए। मेरा प्रोपोगेशन तो सक्सेसफुल रहा, लीव्स का भी और स्टिम का भी। अगर आप स्टिम से प्रोपोगेट करते हैं तो ये बहुत फास्ट ग्रो होता है। अगर आप लीव्स से करते हैं तो ये प्रोपोगेट होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि नई स्टिम आने में, नए पत्ते आने में वक्त ज़्यादा लगता है। देखिए इस मटके पे कैसे क्रैक्स आ गए हैं। मुझे कुछ गारंटी ही नहीं थी कि ये ऐसे लग जाएगा और मेरे पास स्पॉट भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ऐसे ही इसे मटके में लगा दिया था। कई ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो घर की शोभा बढ़ाते हैं। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे केयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्लोनोमा प्लांट को एटलीस्ट 8-10 दिन में एक बार देखना पड़ता है, उसे थोड़ा बहुत ब्राइट लाइट में भी रखना पड़ता है, या फिर पानी की भी जरूरत होती है। नहीं जाता तो 8-10 दिन में एक बार तो उसे पानी की जरूरत होती है। लेकिन जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है ना के बराबर पानी की जरूरत होती है। साथ ही इसको ब्राइट लाइट में भी आप रख सकते हैं, लो लाइट में भी रख सकते हैं, या फिर मीडियम लाइट में भी रख सकते हैं। विंटर्स में प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाता है, लेकिन
फिर भी बाद में थोड़ा खुद को कवर कर लेता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होने की वजह से हम इसे इंडोर में भी रख सकते हैं। अब मेरा ही देख लो, मैंने, आपको लगता है इस प्लांट को देख के मैंने इसकी बहुत केयर की हूँ। देखो इसको कैसे पॉट में रखा है, मैंने ऐसे ही लाया, कटिंग से ही लाया था और ऐसे ही लगा दिया। और सी अब इस पर क्रैक भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने पॉट भी चेंज नहीं किया है। इसके नीचे मैंने पानी के लिए देखो क्या रखा है। 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, मैंने प्लांट को चेंज भी नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी अच्छे से रह रहा है। लेकिन इसे शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, ये अब बहुत बड़ा हो रहा है। आई डोंट थिंक मुझे इसको ऐसे निकालते भी आएगा, पता नहीं, मटका ही तोड़ना पड़ेगा ऐसे लग रहा है। लेट इट बी, प्लांट के लिए तो करना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप इसे घर में रखना चाहते हैं तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो इंडोर के हिसाब से अच्छे भी दिखते हैं। अगर आप इस प्लांट को मिट्टी के पट में लगाना चाहते हैं तो थोड़ा कलरिंग वलरिंग करके लगाइए, ताकि इंडोर के हिसाब से अच्छा भी लगे। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट दिस इजी प्लांट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।